Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So again I welcome you back to this NTSC series जो NTSC cracker है हमारा. The lecture for today is based upon refraction through spherical lenses. जी, जो आज का हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज. हमारे कल जो दो लेक्चर गए थे लाइट के ऊपर, उसमें हमने दो चीजें कवर की. सबसे पहले हमने कवर किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने दोनों पार्ट कवर किए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. और उसमें हमने मेनली वी डिस्कस अबाउट मिरर फॉर्मूला एंड वी टॉक्ड अबाउट मैग्निफिकेशन, जिसमें हमने कई सारे सवाल लेके हमने उन टॉपिक्स को, उस फॉर्मूलेस को डिस्कस किया था कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दोज फॉर्मूलाज. लाइट का जो दूसरा लेक्चर था इट वाज बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने बात की स्नेल्स लॉ की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. Then we talked about refraction through prism, refraction through glass slab, and then we did some questions on total internal reflection. तो ये तो हमारा अभी तक इस NTSC क्रैकर में हमारा जो लाइट चैप्टर है उसमें इतने टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं. Now the lecture of today is based upon refraction again, but आज हम बात करेंगे spherical lenses की, जिसमें हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की, मैग्निफिकेशन की और पावर ऑफ द लेंस की. तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल जैसे हम देख सकते हैं यहां पे जो मेरे सामने लिखा हुआ है, सवाल कुछ ऐसा कहता है कि इसने बोला है कि अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the principal axis of a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर. मतलब कुछ ऐसे बोला है कि यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है. और कहता है कि इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, ये दूरी आपको, अच्छा कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट में होता है, तो ये दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है. फिर कहता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर. मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट को हमने ए बी मार्क कर लिया, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो ए बी का वैल्यू है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दूरी आपको, ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. लेफ्ट में है तो -30 सेंटीमीटर. कहता है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. तो पहले हम देखते हैं डेटा. हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि जो आपकी लाइट रेज हैं, लाइट रेज आपकी ऐसे जाएंगी आपकी, दैट मीन्स ये डायरेक्शन आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव. तो u आपका इधर लाई कर रहा है तो u हो गया नेगेटिव, ये आपका डायरेक्शन पॉजिटिव था तो आपका v हो गया पॉजिटिव. तो आपको फोकल लेंथ आपका दिया है +20 सेंटीमीटर. नाउ बाय लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 1/v + 1/30 इज इक्वल टू 1/20. Therefore 1/v क्या बन जाएगा 1/20 - 1/30. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलसीएम ले लिए, एक ही चीज है, तो 30 - 20/600 जो बन जाएगा 10/600 या 1/60. Therefore 1/v क्या आ गया 1/60. That means the image distance is +60 सेंटीमीटर. तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया.
तो ये तो हमारा आया पोजीशन ऑफ इमेज। अब निकालना है साइज ऑफ इमेज, मतलब बात कर रहा है ये मैग्निफिकेशन की। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बाय ज्योमेट्री इट इज प्लस v बाय u। m कितना बन जाएगा प्लस, v कितना आया है प्लस 60, u कितना है -30, तो दिस विल बी इक्वल टू -2। तो आपका m क्या आ गया -2 आ गया। So the value of m we have obtained is -2. And what is m? M is height of image to height of object. Therefore, the ratio of height of image to height of object is -2. मतलब जो height of image होगा that is -2 times height of object. Height of object कितना है 5 सेंटीमीटर into 5. So height of image क्या आ गया -10 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका ये। अब बात आती है नेचर ऑफ इमेज की। देखिए अब कैसे लिखते हैं, सो ध्यान से देखिएगा इसको। हमारा m का वैल्यू, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, मैं आज फिर से रिपीट करता हूं। पहले हम m की वैल्यू को 2 स्टेप में डिकोड करेंगे। पहले हम देखेंगे साइन, नंबर भूल जाओ, अभी नंबर अभी है ही नहीं वहां पे, सिर्फ साइन को देखो। वहां पे साइन क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब रियल, और रियल होगी तो हमेशा कैसी होगी इन्वर्टेड होगी। फिर अब सिर्फ नंबर को देखो, साइन को भूल जाओ। तो नंबर कैसा है, नंबर 1 से बड़ा है आपका। माइनस प्लस भूल जाओ, सिर्फ नंबर को देखो, उसके मैग्नीट्यूड को देखो। तो 2 यहां पे क्या है 2 1 से बड़ा है, दैट मीन्स आपकी जो इमेज है वो मैग्निफाइड बनेगी आपकी। सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड। साइज ऑफ इमेज इज -10 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज इज 60 सेंटीमीटर, मतलब कहीं यहां कहीं बन रही होगी ये। तो लाइट आ रही होगी, जो पैरेलल होती है वो फोकस से निकल जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर्स होती है एज इट इज चली जाती है। तो आपकी इमेज कहीं ये बन रही होगी। देखो हाइट ऑफ इमेज आपकी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो आपकी इमेज यहाँ पे मैग्निफाइड बनेगी आपकी ये। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लेंस। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लेंसेज। इसमें सवाल ये दिया है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, HO आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 10 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ऐसे दिया है आपको, ये आपको दिया है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मतलब इसका फोकल लेंथ कहीं यहां लाई करेगा, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ये रखा है, और ये दूरी आपकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपकी लाइट क्या होगी, लाइट आपकी ऐसे जाएगी, और डाइवर्जिंग है तो लाइट ये डाइवर्ज कर देगा आपकी ये। मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों लेफ्ट में लाई कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज -20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ एज -10 सेंटीमीटर। फिर वही कहता है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो 1 अपॉन लेंस फॉर्मूला है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करते हैं, -1/10, तो क्या बन जाएगा 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू -1/10। तो ये क्या बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/20। देयरफॉर 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -20 -10/200, ये बन जाएगा -30/200।
200 रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपका v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -20/3 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये आपकी इमेज की पोजीशन आ गई है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज प्लस ऑफ v/u। तो हमारा v कितना आया है, -20/3 और u कितना है, -20। इसको सॉल्व करेंगे तो m हमारा जाएगा +1/3 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज +1/3। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m कितना आया है, +1/3। Therefore we can write height of image upon height of object is +1/3। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगा, +1/3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, इंटू 5 दैट इज +5/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका ये। अब बात आती है नेचर की। तो फिर वही तरीका है, हम m की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे। तो पहले m पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। फिर हम सिर्फ नंबर को देखेंगे। नंबर कैसा है, 1/3, 1 से छोटा है, तो कैसी बनेगी इमेज, इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपका नेचर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे रे डायग्राम ट्रेस करूं तो एक रे तो डाइवर्ज करेगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो एज इट इज बाहर निकल जाएगी। तो अगर मैं इस वाली रे को पीछे लाऊं, मैं इस वाले को, तो इमेज आपकी कुछ ये बन रही है आपकी ये। तो ये जो दूरी है ये 20/3 है आपकी ये। तो आपकी देखिए यहाँ पे इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। और देखिए इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है, तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड बन रही है आपकी। तो ये तो सवाल हो गया कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पे। आइए इसको अब हम कुछ थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर सेज दैट an object is placed at a distance of 1.5 meter from a screen and a convex lens is interposed between them. Magnification is 4. What is the focal length of the lens? अब देखिए अगर यहाँ पे स्क्रीन है, क्योंकि देखिए इसने m बोला है कि मैग्निफिकेशन आपका 4 है, तो कॉन्वेक्स लेंस में, अच्छा M4 का मतलब क्या है, इस M4 का मतलब इट कैन बी +4 एंड इट कैन बी -4। +4 का मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। ये कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा। M इज इक्वल टू -4, ये कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस के इधर रखा होगा, मतलब C और F के बीच में रखा होगा। अब हम कैसे गैस करेंगे हमको कौन सा M यूज करना है। आपको यहाँ पे इसने हिंट दिया है, स्क्रीन। स्क्रीन मतलब इमेज आपकी रियल बन रही है, और जब रियल बनती है तो M हमेशा आपका नेगेटिव होता है। सो इन दिस केस वी कैन डिस्कार्ड दिस वैल्यू। हेंस फ्रॉम द गिवन डेटा द वैल्यू ऑफ M इज -4। और सवाल कुछ ऐसा दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और
यहाँ पे स्क्रीन है, ये F है, ये C है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे गई यहाँ से इधर गई और यहाँ से ये गई ऐसे करके, तो ये मेरी इमेज बन रही है। ये जो दूरी आपकी, ये पूरी दूरी, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 1.5 मीटर। तो अगर मैं इस दूरी को, इतनी दूरी को मैं अगर x मान लूं, तो ये बची दूरी क्या बन जाएगी, 1.5 माइनस x बन जाएगी। ये सवाल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब ये पूरी दूरी 1.5 मीटर है। तो लेंस से अगर ऑब्जेक्ट हम मान लें x दूरी पे है, तो इमेज की दूरी क्या होगी, 1.5 माइनस x। अच्छा, आपको m क्या दिया है, m इज गिवन टू बी -4, और m का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस v/u। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। v/u का वैल्यू है -4, तो v क्या बन जाएगा, -4u। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, या आपकी इमेज डिस्टेंस है, तो इसको यहां पुट कर देते हैं। 1.5 माइनस x इज इक्वल टू -4। u कितना है, x मत पुट करेगा क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट में है, तो क्या पुट करोगे, -x, तो -x, तो 1.5 माइनस x इज इक्वल टू 4x, therefore 4x plus x is equal to 1.5, 5x is equal to 1.5, तो x क्या बन जाएगा, 1.5 by 5, या this will be how much, ये बन जाएगा आपका 0.3 मीटर। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो x की वैल्यू आई है, x इज 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है तो लेफ्ट में होगा, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो इस बिहाफ पे आपका v कितना आ जाएगा, v कितना है, -4u है, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना फोकल लेंथ। सो बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/20 माइनस ऑफ -30 इज इक्वल टू 1/f, क्या बन जाएगा, 1/1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 30 प्लस 120 अपॉन 3600 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f क्या आया है, 30 प्लस 120 अपॉन 3600, f क्या बन जाएगा, 3600 बाय 150, 0 0 कैंसिल, ये बन जाएगा 360 बाय 15। इसको फिर 3 से कैंसिल करते हैं, सो 120 इंटू 3 इज 360 एंड 3 5s are 15 एंड 5 इंटू 24 इज 120। फोकल कितना आ गया आपका, प्लस 24 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सिंस यहां पे हमको डेटा दिया है मीटर में, देयरफॉर आंसर हम लिखेंगे प्लस 0.24 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं आपके। So this was a question in which we have to be very careful with the sign convention, क्योंकि यहाँ पे क्या सॉल्व करने पे x मेरा ये आ रहा है, लेकिन x जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो लेंस के लेफ्ट में है। तो जब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इस x को नेगेटिव लेना मत भूलिएगा, यहीं पे हमसे गलती होगी, नेगेटिव लेना भूल जाओगे तो जो आंसर आना चाहिए आंसर आपका कुछ और आ जाएगा आपका। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमारे लेंस फॉर्मूले में और मिरर फॉर्मूले में, जहां पे चीजें हमको आती हैं, हमको समझ भी आता सवाल कि क्या करना है कैसे करना है, बट थोड़ी सी हमारी सिली मिस्टेक होती है, मतलब कहते हैं ना वो स्लिप ऑफ माइंड जाता है कि हम प्लस का माइनस कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना नुक्ते के हेर फेर से खुदा का जुदा हो जाता है, सेम चीज यहाँ पे, प्लस का माइनस कर दोगे आंसर आपका कुछ और आ जाएगा। और एनटीएससी रहा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, तो उस ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शन भी रहेगा जो गलती करने पे आएगा।
और वहां पे क्या होगा, वहां पे आप पे प्रेशर होता है स्पीड का कि हमको फटाफट सॉल्व करना है। तो आप क्या होगा कि आपने सॉल्व किया, देखा ऑप्शन मिल गया, आप खुश, यूरेका यूरेका हो गया मेरा सवाल। बट आपसे जो गलती होगी, जिसने पेपर सेट किया होगा उसको पता है गलती ये होगी, तो वो ऑप्शन रहता है वहां पे, आप उसको टिक करके आ जाते हो। इसीलिए जब भी आप लेंस और मिरर फॉर्मूले के सवाल सॉल्व करिएगा, साइन कन्वेंशन का बहुत खासा ध्यान रखिएगा। इवन अगर आप ये आपकी टिप बोर्ड एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। प्लीज डू मेक श्योर कि यू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। एंड जैसे यहां पे था, अब सवाल में उसने बोला कि मैग्निफिकेशन इज 4, उसने सवाल में ये नहीं बोला है कि मैग्निफिकेशन +4 है कि -4 है। सवाल में हमको हिंट ढूंढनी है, आपको हिंट दी रहेगी। यहां पे हिंट क्या था, तो यहां लिखा है फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन पे इमेज का मतलब है रियल इमेज है, मतलब m मेरा -4 है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप जब सवाल लगाओगे तो आपको चीजें और प्रैक्टिस आपको होती जाएंगी आपको। अब इसी आपके रिफ्रैक्शन में एक आपका टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। सो बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मान लीजिए अगर ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है या आपका कोई कॉनकेव लेंस है आपका ये, और यहां पे कोई लाइट रे आ रही है, पैरेलल लाइट रे है तो कन्वर्ज कर जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होगा आपका। ये डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट रे आएगी, ये यहां से डाइवर्ज कर जाएगी, तो आपका फोकल लेंथ यहाँ पे पीछे आएगा आपका, तो ये आपका फोकल लेंथ होगा। सो पावर क्या है कि ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल कन्वर्ज कर गई या कितना एंगल डाइवर्ज कर गई। द फॉर्मूला ऑफ पावर वी ऑब्टेन इज 1/, फोकल लेंथ। लेकिन इस फॉर्मूले में गलती क्या होगी, हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर पुट करते हैं, बट इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमेशा होना चाहिए मीटर्स में। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं। सवाल बड़े आसान से आपके आए हैं एग्जाम में। तो सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, कहता है कि अ थिन लेंस has a focal length of -50 centimeter. What is the power of the lens and its nature? तो अभी मैंने क्या बोला, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ये इन मीटर होता है। सपोज मुझे मीटर में नहीं करना, तो फॉर्मूला बन जाता है 100/f इन सेंटीमीटर। तो हमको f कितना दिया है, -50 सेंटीमीटर, तो पावर क्या बन जाएगा 100/-50, दैट इज -2 डायोप्टर और -2 मीटर इनवर्स। तो पावर यहां पे कितनी आ गई, -2 डायोप्टर आ गई। डायोप्टर यहां पे इसका यूनिट होता है डायोप्टर। फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, मतलब जो लेंस है मेरा वो कॉनकेव है मेरा यहाँ पे। सो द पावर ऑफ द लेंस इज -2 डायोप्टर एंड द नेचर ऑफ द लेंस इज कॉनकेव लेंस। आपका जो लेंस यहाँ पे होगा दैट विल बी कॉनकेव इन नेचर। अगला सवाल देखते हैं। इसमें सवाल इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आसान से होते हैं। तो इसने बोला है कि two lenses have power +2 diopter and -4 diopter। पूछता है दोनों के नेचर क्या है और दोनों के फोकल लेंथ क्या है। तो इसको हम सॉल्व करें तो पहले केस पावर कितनी है, +2 डायोप्टर, दैट विल बी 1/f1। तो f1 क्या बन जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स। दूसरे केस में पावर कितना दिया है -4 डायोप्टर, दैट इज 1/f2। तो f2 क्या बन जाएगा -1/4, दैट इज
-0.25 मीटर और -25 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। अब इसके सेकेंड पार्ट में कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -100 सेंटीमीटर है दोनों लेंसेज के लिए, एक बार कॉन्वेक्स के लिए एक बार कॉनकेव के लिए, तो दोनों केस में आपका V क्या आएगा और मैग्निफिकेशन क्या आएगा। तो चलिए पहले आपका U कितना दिया है -100 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना दिया है +50 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पे V निकालते हैं। तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/V - 1/U = 1/f। U आपका है -100, F आपका है 50। तो क्या बन जाएगा 1/V + 1/100 = 1/50। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/V = 1/50 - 1/100। 100 का एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा 2 - 1 दैट इज 1/100। तो V कितना आ गया आपका +100 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्लस ऑफ V/U। तो V कितना है +100, U कितना है -100, M कितना आ गया -1 आ गया आपका। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है और जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मैग्निफिकेशन है वो -1 है। अगर आपसे पूछता है कि जरा इसका नेचर बताइए, क्या बोलेंगे आप? रियल, शाबाश, इन्वर्टेड एंड 1 है। 1 मतलब सेम साइज। अब कहता है यही सवाल दोबारा सॉल्व करिए जब आपका लेंस जो है वो कॉनकेव बन गया और कॉनकेव फोकल कितना आया है 25 सेंटीमीटर आया है। तो F2 कितना है -25 सेंटीमीटर। U आपको पता है -100 सेंटीमीटर। तो हम दोबारा यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सो 1/V - 1/100 -25। तो ये बन जाएगा 1/V + 1/100 = -1/25। तो 1/V क्या बन जाएगा -1/25 - 1/100। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो -100 - 25/25 100 क्या बन जाएगा -125/2500। तो V क्या बन जाएगा -2500/125, ये बन जाएगा 20। तो इस केस में जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो आ रही है -20 सेंटीमीटर आ रही है आपकी। और अगर हम कैलकुलेट करें मैग्निफिकेशन इज प्लस ऑफ V/U। तो प्लस V कितना आ रहा है -20, U कितना है -100, M क्या बन जाएगा +1/5। तो पहले हम चेक करेंगे साइन मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है वर्चुअल, और वर्चुअल कैसा होता है इरेक्ट है। फिर नंबर चेक करोगे, नंबर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। ये आपकी इमेज की नेचर बन गया आपका ये। एक आखिरी कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि अगर मान लीजिए लेंसेज कई सारे एक साथ रखे होते हैं। तो यहां पे सवाल ये दिया है 2 thin lenses of power -1.5D and +2.75D are kept in contact. Find the power and focal length of the combination. तो इस पे कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए अगर आपके कई सारे लेंसेज हैं 1
टू अप टू करते करते n नंबर ऑफ लेंसेज कॉन्टैक्ट में है। इन सबकी फोकल लेंथ f1 f2 करके fn है। तो जो नेट फोकल लेंथ होती है दैट इज, आप इन सबके रेसिप्रोकल्स को आप ऐड कर देते हो, और नेट पावर जो होती है इन सबकी पावर को आप सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हैं। माइनस मतलब क्या होता है? माइनस मतलब कॉनकेव लेंस। तो एक कॉनकेव लेंस है आपका, इसका पावर है -1.5, और एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पावर कितना है? +2.75D। तो जो नेट पावर होगा वो हो जाएगा P1 + P2। तो P1 कितना है? -1.5 + 2.75। तो इसको सॉल्व करने में वैल्यू कितनी आएगी? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2.75 - 1.5 52, ये बन जाएगा 1.25। सो द वैल्यू इज +1.25 डायोप्टर। और फोकल लेंथ क्या होगा? इक्विवेलेंट 1/P इक्विवेलेंट, दैट इज 1/1.25। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा? F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1.25 या 100/125। So 25 4s are 100, 25 5s are 125। तो F इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4/5, दैट इज +0.8 मीटर, और F इक्विवेलेंट इज +80 सेंटीमीटर। ये आपका इसमें आंसर हो गया आपका। ये किया गया, और आपकी जो नेट पावर आई है वो +1.5 डायोप्टर आ रही है आपकी वैल्यू। सो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हमने लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन डिस्कस किया है, और हमने यहाँ पे बात की है पावर ऑफ लेंसेज के बारे में, इंडिविजुअल लेंसेज के बारे में बात की है, और जब आपके लेंसेज कई सारे कॉन्टैक्ट में रखे होंगे तब इक्विवेलेंट पावर ऑफ फोकल लेंथ क्या आएगी है। सो वी हैव टेकन सर्टेन न्यूमेरिकल, जिससे हमने आपके इस थ्योरी को हमने ब्रीफ किया है। बाकी जो इस पे और सवाल हैं जो आपके एनटीएससी में आए हैं, वो हम 11 और 12 दिसंबर को आपके लिए हम कवर करने वाले हैं। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू कम इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन, और सवाल कैसे कैसे आएंगे। तो हमने कुछ सवाल उठा के हमने उन टॉपिक्स को ब्रीफ किया है, बाकी 11 और 12 को हम फुल लेंथ में आपको सारे सवाल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप हमें प्लीज लाइक करें, और आपके पास अगर कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज डू राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर अनलॉक साइंस। So friends, stay tuned, stay focused, and keep working hard for your NTSC examinations. Thank you very much.